मांगनी पड़ेगी, आपको मांगनी पड़ेगी, आपको मांगनी पड़ेगी। व्यवस्थापक यूनियन जिंदाबाद, व्यवस्थापक यूनियन जिंदाबाद, व्यवस्थापक यूनियन जिंदाबाद। साडी मांगे पूरी करो, सारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। व्यवस्थापक यूनियन जिंदाबाद, साडा हक है, साडा हक है, साडा हक है। वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। जिंदाबाद, व्यवस्थापक एकता जिंदाबाद, व्यवस्थापक एकता जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। आज हनुमानगढ़ ज़िले के सहकार कर्मियों ने एकत्रित होकर MD साहब को, DR साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। और आज की जो स्ट्रेंथ है वो पिछले कई सालों बाद में इतनी स्ट्रेंथ हुई है कि लगभग सभी समितियों के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहे। और इसी बीच में मैं वार्ता करूंगा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ढाका साहब से और जानूंगा कि क्या कार्यक्रम रहा, कैसे रहा, कैसे इनको फील हुआ कि इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद में। तो ढाका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। तो बात करेंगे ढाका जी, आज का क्या कार्यक्रम था। आज के कार्यक्रम में जितनी स्ट्रेंथ आज देखने को मिली है, जैसे आज आपने जाट धर्मशाला की बजाय आज आपने कुमार धर्मशाला में आज मीटिंग रखी, कैसी स्ट्रेंथ रही और क्या क्या किया आज? देखिए इंद्र जी, अभी जो कुछ दिनों से प्रदेश स्तर पर जो राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की जयपुर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके निर्देशानुसार ही जिला इकाई हनुमानगढ़ ने उनको समर्थन दिया हुआ था। तो उसमें जिस तरह कैडर की, LS भर्ती की, बैंकिंग सहायक की, स्क्रीनिंग की जो मुख्य मांगे थी वो वहाँ 2-3 वार्ताओं के दौर के बाद मान ली गई। तो लगभग राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा आंदोलन स्थगित करने का आदेश आ गया था। लेकिन हमारे जिला स्तर की कुछ मांगे थी जो लगातार 2-3 बार हमने ज्ञापन दिया था, उसकी वजह से हमारी अभी तक बाकी चल रही थी। तो साथ में तो एक इसका जो बहिष्कार वाला है ये हमारा स्थगित किया गया है 1 महीने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर द्वारा। तो एक तो उसके लिए सभी साथियों को ये बताना भी क्या घटनाक्रम रहा और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं और हमारी क्या रूपरेखा है। तो उसके लिए एक सभी साथियों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था ताकि हमारी एकता बनी रहे और महीने बाद, खुदा ना करे, महीने बाद हमें कोई इस तरह की कोई आवश्यकता हो तो आज अगर हम उनको बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए अगर हम उनको छोड़ देंगे तो वो दोबारा इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप तो शुरू से आज तक देखते ही आए हो, कहाँ यहाँ 30-35 आदमी आने वाले और आज 300 पार की ये संख्या पहुँच गई। तो ये एक अलग ही है कि हमने इकट्ठा होना है, इकट्ठा होने की वजह से ही हमारी मांगें सुनी जाएगी। और ये ही इसी मजबूती के कारण प्रदेश स्तर पर जो सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया 1 माह का, तो चाहे वो रजिस्ट्रार मैडम के द्वारा हो, चाहे सहकारिता मंत्री जी महोदय के द्वारा हो, तो किसी न कहीं ये जो है ये हमारी एक मजबूती को दर्शाता है। और इसी तरह जिला स्तर की जो हमारी मांगें थी उनके लिए हमने साथ में MD साहब को ज्ञापन दिया, DR साहब को ज्ञापन दिया और एक कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन दिया। तो इसमें जिस तरह MD साहब के स्तर की जो बैंक लेवल की मांगें थी उसमें कुछ ब्याज संबंधित थी, कुछ समितियों के व्यवसाय के लिए, व्यवसाय लिमिट के लिए, हाइपोथेटिक लिमिट के लिए थी, जो पहले बैंक द्वारा 5 लाख की जा रही थी। तो उसमें सभी साथियों की राय थी भी उसको बढ़ा के 10 लाख किया जाए, क्योंकि इस सीजन के अंदर जो DAP खाद वगैरह आती है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। एक बैग की 1800-2500 रुपये नया रेट आया है। तो उसमें अगर कम से कम एक समिति को 400-500 बैग का कोटा तो मिलता ही है। तो उसके लिए वो एडवांस पेमेंट मांगते हैं और इस पीक टाइम के अंदर जो है वो एडवांस भुगतान करना समितियां अभी इस मामले में सक्षम नहीं है। तो उसलिए ये व्यवसाय के लिए ये लिमिट हमारे बहुत काम की है। तब हमने इसका निवेदन MD साहब से किया भी आप 5 लाख की बजाय इसको 10 लाख करें। और एक जो पहले हमें व्यवस्थापक साथियों के लिए जो कुबेर ऋण दिया जाता था उसकी बजाय सभी साथियों की राय थी कि इसकी भी एक अपने को स्टाफ लिमिट दे दी जाए ताकि जिस साथी को जो ज़रूरत हो उतना उठा ले और उतने का ही ब्याज लग जाए।
तो उसको भी साहब ने आज लिखित आदेश हमें दे दिया है। सोमवार तक उसकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी भी हमने उसमें क्या क्या शर्तें हैं, कितना % ब्याज रहेगा, किस स्तर पे हमें मिलेगा, तो वो सारा सोमवार तक का एमडी साहब ने हमें लिखित आज आश्वासन दिया है। इसके लिए एमडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी मांगें सुनी गई। हाइपोथिकेशन लिमिट की बात आपने मान ली, ये 5 से 10 लाख करने वाली बात है, 10 लाख हो जाएगी और आप अभी आदेश निकाल, और स्टाफ लिमिट बनाने वाली है तो उसमें 5 लाख या 18 लाख, ठीक है, वेतन का 18, ठीक है, इसके आदेश भी आपने कर देंगे। इस दूसरे वाले से वो सीधा और ये भी हो जाएगा तीसरी मांग है। और एक आपकी है समिति के बैंक में मिनी बैंक खाते से आहरण की लिमिट, इसको मिनिमम 1 करोड़ से नीचे है तो 5 लाख, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 10%, ठीक है, डिपोजिट का। वो 50% कर दिया भैया, संतुलन वाली जो है उनके 50% वेतन की व्यवस्था कर। तो अब की बार ब्याज वाली भी के अंदर 50% समिति और 50% ये हो गई आपकी सारी मांग। आपने पीछे जयपुर वाला जो आंदोलन चाले हो इन दर्शाओ और पॉजिटिव रवैयो और ये खातर अपना यूनियन की तरफ उठाओ। धन्यवाद। धन्यवाद तो आप सब लोगों को, आप ही मिली हो, और टैक्स कम्पोर्टाइजेशन में आप लोग हेल्प कर देना। बात आपके सभी जो आपके जो प्रतिनिधि हैं सभी को बात करके संतुष्ट करके हैं। हर ब्रांच में एक SI टीम का आदमी जिसका टैक्स कम्पोर्टाइजेशन भेजेगा तो वो आज आपको ही आना, ये देखो अपने को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। काम समझो करवाओ करवाओ। और उन द्वारा भी हमसे ये आश्वासन चाहा गया है भी प्रत्येक समिति के अभी सदस्यता अभियान कैंप है जो द्वारा चालू कर दिए गए हैं, तो उसमें प्रत्येक समिति को अपने टोटल मेंबर का 10% मेंबर जरूर बनाना है, चाहे उसके लिए हमें घर घर जाना पड़े, जिसके अंदर महिलाओं का, युवाओं का, सभी का साझा होना चाहिए इसमें। तो वो भी हमने आश्वासन दिया एमडी साहब को भी, हम आपने हमारी मांगें सुनी हैं तो हम भी आपकी बात को जरूर रखेंगे। और कल भी जिस तरह धरना समाप्त होने के बाद में आज की मीटिंग रख दी गई थी, लेकिन बाद में एमडी साहब ने पूछा भी आप हनुमानगढ़ क्यों आ रहे हो, तो हमने यही कहा सर हमारे जिला स्तरीय मीटिंग है और आपसे संबंधित कुछ मांगे हैं। तो बोले 1-2 आदमी आ जाओ। सर हमने तो रख दिया। तो बोले कैंप का क्या होगा, तो मैंने कहा जी मैनेज करवाते हैं। तो और हमने आज कैंप भी किए। देखो लगभग 40 समितियों के करीब आज कैंप थे, तो जहाँ मात्र 30-35 की व्यवस्था थी, आज वहाँ 40 समितियों में हमने कैंप भी किए और 300 प्लस की गैदरिंग आज हनुमानगढ़ भी पहुँचे। ये अब आप देख लो, आज तक मेरे ख्याल से आप तो कह रहे हो कुछ सालों में, मैं तो कह रहा हूँ जब से ये पैक्स चालू हुई है तब से आज तक इतनी स्ट्रेंथ कभी नहीं रही। इसके लिए मैं मेरे सहकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तमाम शाखा अध्यक्ष, तमाम ऋण पर्यवेक्षक और वरिष्ठ साथी जिन्होंने मेहनत करके अपने साथ उन साथियों को लेके आए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वो हमारे साथ जुड़े रहें, तो अपनी मांग उठाने में अगले तक हम बड़े अच्छे ढंग से उनको सुनने के लिए, मजबूर तो नहीं कह सकते, निवेदन करने के लिए एक हिम्मत मिलती है भी पीछे हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ का प्रशासन द्वारा भी ध्यान रखा जाता है। तो ये एमडी साहब से होने के बाद में फिर हमने डीआर साहब से को ज्ञापन दिया। डीआर साहब एक तो पैक्स ऑडिट वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन होनी थी, उसके लिए है एक कोई पहले के 1-2 नोटिस निकले हुए थे, और एक जो सहकारी समितियां हैं इनका नाम बाईलॉ जो 2022 के लागू हुए उसके अंदर ये बहुउद्देशीय कर दी गई। तो हमारे जो उप रजिस्ट्रार महोदय के जो आदेश निकलते हैं वो बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से निकलते हैं, जबकि हमारे बैंक के जो निकलते हैं वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से निकलते हैं। तो इस तरह दोनों के अंदर कहीं ना कहीं नाम का अंतर है, तो वो हाँ एक रूपता होनी चाहिए इस चीज़ में। उसी के पीछे हमारा पैन कार्ड का GST के अंदर, तो उसके लिए हमने साहब से निवेदन किया है रजिस्ट्रार महोदय से, कभी आप जो है वो इसका हमें प्रमाण पत्र 2022 के मॉडल के अनुरूप, नाम के अनुरूप हमें दे दिया जाए, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी कागजात के अंदर ये है उसको सही करवा लें।
और इसके बाद में एक हमने कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर ये था कि भी जो हमारी समितियों द्वारा जो लोन काश्तकारों को दिया गया है वो बिना कोई भूमि ऋण के है। तो उसमें क्या है, विरासतन इंतकाल या किसी तरह का दूसरा जो भी इंतकाल है जिसमें भूमि स्थानांतरित होके उसके वारिसों के चली जाती है या कोई और बेचान हो जाता है, तो उसमें समिति से एक नो ड्यूज लिया जाए ताकि समिति को वो जो बकाया पैसा है वो मिल जाए और हम भी समय पर हमें मिल जाएगा तो हम बैंक को भी समय पर चुकाने में सक्षम हों। तो उसके लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था, तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि भी हम आपका निस्तारण कुछ ना कुछ करेंगे। उसके साथ हमने सभी जिलों के जो कलेक्टर महोदयान के आदेश निकले हुए हैं इस बाबत वो भी उनको उपलब्ध करवाए और एक जो रजिस्ट्रार महोदया का जो कलेक्टर महोदय के नाम जो आदेश निकला हुआ था वो भी उनको उसमें साथ उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा एक कुछ साथियों की ये थी भी इफ़को से जो हमें खाद मिल रही है उसकी टैगिंग के बारे में था एक, तो उसके लिए उसमें हमने यही निवेदन किया कि सर पहले टैगिंग तो हमेशा से ही होती आई है और आज की ज़रूरत के हिसाब से नैनो उर्वरक ज़रूरत भी है, आने वाले टाइम की ये ज़रूरत है और इसके हिसाब से हमने ढलना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या है, इसमें एग्रीकल्चर जो कमिश्नर है उनका आदेश था भी नैनो उर्वरकों को टैगिंग नहीं माना जाए। तो अभी जो किरोड़ी लाल जी मीणा के दौरे के बाद में जो हलचल हुई उससे विभाग ने ये आदेश निकाल दिया किसी तरह की कोई टैगिंग नहीं करनी। तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि भी सर आप इसमें कोई संशोधन करवाते हुए या तो ये हो कि भी कमिश्नर लेवल पे एग्रीकल्चर कमिश्नर लेवल से कि भी इसमें इसको टैगिंग ना माना जाए पहले की तरह, ताकि हम जब खाद समिति पे पहुंच जाती है तो एक कृषि विभाग का ग्रास रूट पे जिस तरह गांव लेवल के ऊपर जो इनका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक जो है तो वो भाम बंटवाने के लिए संबंधित समिति पहुंचते हैं। तो हम जिस तरह काश्तकार को इस चीज़ के लिए सहमत करते हैं भी आप 2 पे लो, 3 बैग पे लो, 4 पे लो, या ये नहीं है तो आप ये दूसरा प्रोडक्ट ले लो जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से समझाते हैं। तो उसमें उन लोगों की ड्यूटी लगाई है, वो कई आदमी तो उसमें सहयोग करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ वो कह देते हैं नहीं जी टैगिंग करनी नहीं, तो वो काश्तकार का ध्यान भी वो वहाँ से अलग हो गया। तो इसमें सभी की मजबूरियां हैं, देखो ऊपर कंपनी हमें दे रही है वो अपनी मजबूरी कर रही है, जब हमारे पास आ गया तो अब हमें कृषि विभाग कह रहा है टैगिंग नहीं करनी, कंपनी कह रही है बिना टैगिंग माल नहीं मिलना। ऑफलाइन बात करें जब कृषि अधिकारियों से वो कहते हैं टैगिंग तो होगी। तो इसका कोई ना कोई हमें इसका एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, कोई इसी तरह का कोई पहले जिस तरह कृषि आयुक्त का जो लेटर था कभी इसमें इसको टैगिंग ना माना जाए, तो इस तरह का कोई हो जाए जिससे हमें सभी समिति वालों को कोई दिक्कत ना हो, एक विभाग की कोई मनाही ना हो, तो हम अपना काम इन जो खाद कंपनियां उसके अनुरूप कर सकते हैं। ये एक रूपता होनी चाहिए हाँ जी। भी इफ़को कंपनी या क्रिप्को कंपनी वो तो टैगिंग करते हैं और समितियों को मिलता है, समिति आगे दे नहीं सकती है। हाँ। या तो देने लायक बनाए या वहाँ से भी ना। नहीं तो वो स्टॉक हमारे पास बढ़ता जा रहा है। अब कंपनी जब माल देगी तो उसका पैसा भी मांगेगी, पैसा समिति इतनी हर एक समिति इतनी सक्षम नहीं है कभी जो समिति बिना बेचे माल और वहाँ पैसा दे दे। बहुत सी समितियां हैं, जैसे मैं मेरी समिति की बात करूं, छानी बड़ी है, इतना हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम सब का माल भी ले रहे हैं, बेच भी रहे हैं, किसी को रोकते हैं, किसी को आगे देते हैं, तो इस तरह काम चलाना पड़ रहा है। तो उसमें अगर ये थोड़ा सा कृषि विभाग की तरफ से थोड़ा सहयोग मिल जाए तो हमें कहीं दिक्कत नहीं है, हम इनकी मंशा अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से जो लोग इकट्ठे हुए हैं अपने सहकार कर्मी जिले के, कितना संख्या बल रहा लगभग, और ऐसा संख्या बल आगे भी रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखो आज का जो संख्या बल है ना, वो अपने कोई रिकॉर्ड बनता है ना, तो कोई वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये जो आज की जो हमारी गैदरिंग थी ना हमारे जो साथियों की, वो एक तरह से इस रिकॉर्ड में ही थी। मेरे ख्याल से मेरे से काफ़ी सीनियर मेरे साथी थे जो लंबे समय से सहकारी समितियों में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी गैदरिंग नहीं देखी। तो सभी सहकार साथी जो मेरे कंधा से कंधा लगा मिला करके अपनी समितियों में भी कैंप का सफल आयोजन किया, और उसके बावजूद जो दूसरे अन्य कर्मचारी दूसरे ब्रांच दूसरी समितियों के साथी अपने सहायक कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पहुँचे, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना साथ इसी तरह देते रहें, रमेश ढाका की तरफ से आपको कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आप 1 कदम बढ़ाओगे, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा, और इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ।
और इसके अलावा जो प्रदेश नेतृत्व से भी कल जिस तरह राजावत जी ने भी से भी हमारी बात हुई थी, जंगम जी से भी हमने की थी, मनारिया जी से भी की थी, तो सभी का एक पॉजिटिव रुख था भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो शीर्ष नेतृत्व को भी हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। हम हनुमानगढ़ जिले की तरफ से उन्हें पूरा भरोसा दिलवाते हैं कि हम आपके साथ रहें और साथ रहेंगे। जय सहकार। तो ये थे हनुमानगढ़ पैक्स कर्मियों के जिलाध्यक्ष रमेश जी ढाका, और जिन्होंने विशेष रूप से समस्त आए हुए जो व्यवस्थापक बंधु थे, सहायक व्यवस्थापक बंधु थे, सबका उन्होंने आभार जताया। और इसी तरह से एकता बनाए रखें और एक साथ में रहें तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।